चलिए बेटा, आवाज क्लियर है? बता दो। यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करें। लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट मीन्स प्लैंड। इसका मतलब होता है प्लैंड, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है मीन्स एक्चुअल, जो चल रहा है। एक्स एंटी मीन्स प्लैंड, एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल। समझे बात? बता दीजिए आयुष। यस सर। बेटा इधर समझ लीजिए, निखिल, काव्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इन किसी चीज को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर सब कुछ आ सकता है, और ये पेपर्स में अभी नहीं 8-10 साल पहले आता था, मगर मैं इसको छोड़ नहीं सकता। चलिए, देयर आर टू aspects. There are two aspects of ex ante and ex post. दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एक्स एंटी सेविंग, दूसरा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, मतलब प्लैंड सेविंग और प्लैंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, पोस्ट चल रहा है तो पोस्ट के हिसाब से आएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। एक्स एंटी सेविंग और एक्स पोस्ट। सर हो गया। हो गया नोट डाउन? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, क्रिश है क्लास में कि नहीं आज? नहीं सर। उसको मैसेज कर दो बेटा, अगर किसी के पास नंबर है तो। यासना, करती हूँ सर। ध्यान रखो, पढ़ नहीं रहा हूं। इट रेफर्स टू द। सर क्रिश तो घूमने गए हुआ है ना? आ गया बेटा वापस वो। अच्छा सर, ओके सर। बेटा तेरे को नहीं पता होगा जितना यास्ना को पता है। हाँ सर, अमाउंट ऑफ जानना ने सेविंग। हाँ बोला है। आप तू बस अब पढ़ ले। विच हाउस होल्ड और सेवर्स हाउसहोल्ड और सेवर्स प्लान टू सेव at different levels of income. Different levels of income in the economy. चलिए एक बार बेटा मृदुल, इसको बेटा पढ़ दे एक बार। एक्स एंटी सेविंग को, जिसको हम बोलते हैं प्लैंड सेविंग, इसको क्या बोलते हैं? प्लैंड सेविंग। बोल बेटा।
It refers to the amount of saving which household or savers plan to save at different levels of income in इन an दी economy. इकोनॉमी, मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बंदा उस हिसाब से प्लान करता है मुझे कितना सेव करना है इसमें। तो इसका मतलब हो गया इनकम के ऊपर सेविंग डिपेंड करती है और इसे क्या बोलते हैं, प्लान्ड सेविंग। और प्लान्ड सेविंग एक और भी है कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसको अच्छी तरीके से पता है मेरी इतनी सैलरी आएगी, मुझे इतना प्लान्ड करके उसमें से सेव करना है, तो उसे बोला जाता है प्लान्ड सेविंग। चलिए रब कर दूं बेटा? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. सेकंड, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द amount of investment which the firm plans to invest at different levels of income, different levels of income in the economy. In the economy. चलो आकाश, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर, आ रही है। बोल दे बेटा, पढ़ के बोल। It refers to the amount of investment which the firm plans to invest at different levels of income in the economy. जैसे इसमें सेविंग था, हाउस होल्ड के हिसाब से प्लान करते थे, इसमें फर्म के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, थर्ड, एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है निखिल? एक्स पोस्ट का मतलब क्या बताया मैंने? Sir, Actual saving. actual saving. Actual saving. हाँ जी, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रिलीज्ड। हमने सोचा था इतनी सेविंग करेंगे, प्लान किया था, ये प्लान किया था सेव करने का, मगर हो क्या रहा है, एक्चुअल ये हो रहा है। सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब वही पिछले कई सालों से सारे के सारे जितने भी घर है या कोई है, पूरा वर्ल्ड है, सेव कर रहा था। ऐसा पैंडेमिक आया, 2 साल हो गए कि लोगों की सारी सेविंग ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब प्लान्ड था ये एक्स एंटी, मगर एक्चुअल क्या हुआ, एक्स पोस्ट सेविंग, उस साल में इतनी सेविंग हुई या नहीं के बराबर हुई। चलिए फोर्थ, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। It refers to the actual or
released investment in an economy during a year. चलिए बेटा बोल दीजिए, आयुष बोल बेटा। सर एक्सपोज इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बोलना है? दोनों बोलते, चारों का मैंने कंपैरिजन कर दिया ठीक है। है। अगर आप देखिए, इसका इससे कनेक्टेड है, इसका इससे कनेक्टेड है, ठीक है सर। तो सारे के सारे आपस में फटाफट बोल दे बेटा, चाहे चारों ही बोल दे। ठीक है सर। सर एक्स एंटी सेविंग वो अमाउंट ऑफ सेविंग है जो हाउस होल्ड सेव करता है। प्लान सेविंग होती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे इकोनॉमी में। ठीक फिर है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट सर वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कोई फर्म प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे एक इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल सही। सर फिर एक्स पोस्ट सेविंग, सर पोस्ट सेविंग एक्चुअल और रियलाइज सेविंग होती है जो एक इकोनॉमी में होती है एक ईयर के अंदर। और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट एक्चुअल या फिर रियलाइज इन्वेस्टमेंट होती है जो इकोनॉमी के अंदर होती है एक ईयर के अंदर। बिल्कुल सही। चलिए बेटा फटाफट लिख लीजिए, आगे चलो। सर लिख लिया। हो गया हो सर। गया हो गया सबका? सर। मानिक जी सर। हो गया सबका बेटा? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। लास्ट क्लास में मैंने वो करवाए थे फुल एम्प्लॉयमेंट के, सबको आते हैं अब डायग्राम? यस सर। सर कर लिया मैंने यस नोट। सर। यस। वो डायग्राम सबको क्लियर है ना? चलिए एक और अब हेडिंग डालिए, फुल एम्प्लॉयमेंट। पिछली बार हमने इक्विलिब्रियम किया था, इस बार फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। It refers to a situation in which all those people who are willingly able to work at the existing rate या और वेज रेट, existing rate और wage rate get work without any undue difficulty। चलिए बेटा एक बार बोल दीजिए, कौन बोलेगा? निखिल बोल दे बेटा। Sir, it refers to a situation in which all those people who are willingly able to work at the existing rate और वेज रेट get work विदाउट एनी अनड्यू without any undue डिफिकल्टी। difficulty। क्या मतलब है इसका बेटा? बोलो। सर जो पीपल होते हैं जो वर्क कर सकते हैं वेज रेट पे, वो किसी भी डिफिकल्टी से कर सकते मतलब नहीं ऐसा है, सुन मेरी बात। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, मान लो 10 जॉब्स निकली और 10 पीपल को मिल गई ना, 9 पीपल थे ना 12 पीपल, तो 10 बंदे थे और 10 काम निकला, सबको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो इसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर 9 होता तो एक्स्ट्रा बच गया, 12 होता एक्सेस हो जाता, तो इसलिए आपको बोला गया है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर बंदे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई।
चलिए अगला, नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो हमने पढ़ लिया, टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए फर्स्ट, पहला लिखिए फ्रिक्शनल। फर्स्ट लिखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा स्ट्रक्चरल। चलिए, किसी को बेटा याद है फ्रिक्शनल और ये बेटा स्ट्रक्चरल पढ़ चुके हैं वैसे हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर? सर वो एलपीजी में जो था स्ट्रक्चरल वगैरह। कुछ थोड़ा बहुत, चल नहीं है तो छोड़। इट रेफर्स टू, स्ट्रक्चरल वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। नहीं बेटे, इतना याद है। टेम्परेरी होते हैं ये। अच्छा सर। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट which exist during, सर नहीं, मैं तो वो स्ट्रक्चरल के लिए लॉन्ग टर्म कह रहा था, वो मेरे को फ्रिक्शनल तो पता ही नहीं था क्या होता है। चलो ठीक है, which exist during the period wherein worker leave one job and join some other. इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आयुष बता दे बेटा। सर एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें वो जो टेम्परेरी है और वो एग्जिस्ट करती है उस पीरियड में जब कोई वर्कर जॉब लीव कर देता है या फिर कोई ज्वाइन करता है दूसरा। मतलब एक तरीके से लेबर वर्क हो गया। यस सर। लेबर वर्क हो गया, आज यहाँ पे काम किया, कल दूसरी जगह किया, परसों तीसरी जगह कर लिया, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर कैजुअल लेबर की तरह। कैजुअल लेबर की तरह, आज यहाँ किया, 4 दिन यहाँ काम किया, 5वें दिन कहीं और चले गए, 6ठे दिन कहीं और चले गए, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द unemployment sorry, in which people remain unemployed due to a mismatch unemployed persons and the demand for specific type of workers. It is
associated with the structural, it is associated with structural changes in the economy. Structural changes in the economy. चल बेटा सेकंड वाला काव्या बोल दे बेटा. So it refers to the unemployment in which people remain unemployed due to a mismatch in employment persons and the demand for specific type of workers. क्या It is मतलब है इसका? associated. एक मिनट, क्या मतलब है इसका? सर ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें पीपल जो काम करने वाले होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि जो सिचुएशन होती है उस टाइम किसी और टाइप के पर्सन्स की डिमांड होती है. बिल्कुल सही. और इट इज एसोसिएटेड Associated with the structural changes in the economy.